हेलो स्टूडेंट, आपका कबू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपके पीछे चल रहा है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल 11वां चैप्टर है। इसको मैंने बहुत अच्छे प्रकार से चैप्टर को पढ़ाया है। पार्ट नंबर 3 तक इन फॉर्मूले चलते आए हैं। आज पार्ट नंबर 4 क्वेश्चनों को लेकर आया है। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे प्रकार से करेंगे आप, क्योंकि इन क्वेश्चनों से करते हैं यानी मैं बेसिक क्वेश्चन लेकर आऊँ पर यानी मैंने फॉर्मूले लिखवाए। सबसे पहले आपको व्रत का क्षेत्रफल पढ़ दी, अर्धव्रत का क्षेत्रफल उसकी पढ़ दी, यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, व्रत का व्यास, व्रत की त्रिज्या, व्रत की और भी सारी चीज़ें हैं। और उसमें एक पहिए का क्षेत्रफल निकलवाया था मैंने, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। उन्हें अच्छे प्रकार से आप करेंगे, रिवीजन किया होगा मुझे अनुमान है। और एक बार मैंने उसमें एक क्वेश्चन लिखवाया था ना, घड़ी वाले सुइयां वाला, वो भी आप अच्छे प्रकार से करेंगे। और बाकी रहता है बेसिक क्वेश्चन, इनको कैसे करना है आज इसको बताते हैं, इसमें क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। सबसे पहला काम आपका यही है, पहले चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो शेयर करना है। ठीक है, उसके बाद में हम आपको पार्ट बताने वाले हैं। आज क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला डिपेंड क्वेश्चन लूंगा। यानी मैंने 5 फॉर्मूले लिखे हैं आज। इसमें 5 फॉर्मूले के ऊपर मैं सारे क्वेश्चन डिपेंड करूंगा कि फॉर्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन कैसे होंगे। ठीक है, इन फॉर्मूले अप्लाई कहाँ और किस प्रकार से ये अप्लाई होंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रकार से देखेंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या कहेगा। देखो, हमारे पास में सबसे पहले क्या बनता है, हमारे पास में सबसे पहले करना क्या, उसने पहला क्वेश्चन बोला मेरे पास में फॉर्मूला भी लिखा है, व्रत का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहला फॉर्मूला में फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड बोला क्या, व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें व्रत की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, व्रत का क्षेत्रफल लिखना है। सबसे पहले मुझे व्रत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। व्रत का क्षेत्रफल होता क्या, पता था ना क्या होता है व्रत का क्षेत्रफल, बताओ क्या होता है व्रत का क्षेत्रफल, बताओ क्या होता है व्रत का क्षेत्रफल। और समझते हैं क्या होता है व्रत का क्षेत्रफल। तो लिखो कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, मेरे पास में लिखना कि व्रत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारे पास में, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है बताना, पाई आर स्क्वायर। आपके सामने सेम प्रोसेस में लिखा हुआ है क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे प्रकार से इसको करेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता तो ये चीजें पढ़ाना फिर बेकार है। उसके बाद में हमारे पास में क्या दे रहेगा, व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास में, व्रत की त्रिज्या यानी त्रिज्या कितनी है मेरे पास में, कितनी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी जानते हो क्या होता है त्रिज्या, मतलब आर। क्या दे रखी है मेरे पास में, 50 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। समझ गए, चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से समझना कि उसने बोला क्या, सबसे पहले उसने बोला कि व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जैसे व्रत की त्रिज्या कितनी मेरे पास में 50 सेंटीमीटर है। सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले करना क्या आपको, जिसमें मेरे को पता है, क्या पता है मेरे को, 50 व्रत का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर होता है और त्रिज्या कितनी मेरे पास में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, समझो मेरे पास में क्या करना है, मुझे क्या करना है, लिखना कि व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल बराबर, व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल बराबर क्या कर सकता हूँ, व्रत की त्रिज्या, यानी व्रत की त्रिज्या। ठीक है, व्रत की त्रिज्या, त्रिज्या लिखना कितनी है मेरे पास में, त्रिज्या कितनी दे रखी है, पुट करोगे इसमें। व्रत का क्षेत्रफल मेरे पास में दे रखा पाई आर स्क्वायर बराबर व्रत की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर कितनी दे रखी है मेरे पास में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है मैंने 50 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है हमारे पास में 50 सेंटीमीटर दे रखी है। समझना चीजों को अच्छे प्रकार से, मुझे क्या करना है, समझना चीजों को। व्रत की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे व्रत का क्षेत्रफल निकालना है, व्रत का क्षेत्रफल निकालना है। अब मैं आर का मान जानता हूँ कितना होता है मेरे पास में 50 है, तो आर का मान यहाँ पर कर सकता हूँ पाई इंटू 50 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। बताओ कोई दिक्कत नहीं, पाई इंटू 50 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास में 25, 25 होगा 5 का और डबल जीरो का, डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, मुझे किसका मान निकालना है, मुझे किसका मान निकालना है, यानी मुझे व्रत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना, पाई आर स्क्वायर निकालना। मुझे आर का मान पता है कितना मेरे पास में, कितना दे रखा है, आर का मान 50 दे रखा है। तो मैंने क्या करा, आर का मान कितना रखा, 50 रखा, तो मैं पुट करता हूँ पाई इंटू 50 का स्क्वायर बराबर 2500 हो गया। पाई का मान कितना होता है, हर समय कोई पूछे आपसे, कहीं पूछता है कोई क्वेश्चन, ये पाई का मान आप क्या रख सकते, पाई के 2 मान होते हैं हमारे पास में, 22/7 होता है, एक होता है हमारे पास में 3.14। ठीक है, दोनों में से किसी को एक मान को मेरे हिसाब से रखना चाहते हो तो आप इस मान को रखो बट्टे वाले को। ठीक है, तो मैं रखता हूँ पाई का मान कितना था 22/7 इंटू मेरे पास में क्या दे रखा है 2500। ठीक है, इतना दे रखा है। अब क्या करना है आपको, या तो आप इसमें गुणा कर दो, या करना पहले इसको इससे काट दो। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ, इसको इससे काट देता हूँ। समझना क्या करता हूँ, पहले इसको इससे काट देता हूँ 7 से। 7 से काट 7 के कितना होता है मेरे पास में 21 होता है, 4 बचता है, 4 का 0 7 पंजे कितना होता है 35 होगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 0 लगाए, 7 अट्ठे कितना होता है 56 होता है, 7 7 कितना होता है मेरे पास में 49, कितना आ गया 357, एक फिर बचेगा, पॉइंट लगाता हूँ, 0 लगाता हूँ, 7 एकम 60। ठीक है, कितना आया मेरे पास में 35 7.1। ठीक है, कितना 22 इंटू
35.7.1, ठीक है, ये मेरे पास में आ गया। अब करना क्या है, या तो आप इसको काट दो या आप इसको काट दो, वही बात है, ठीक है। क्या करना है अब इसका, इन दोनों का इंटू करना है। अब मेरे पास में इंटू करना है किसमें, इसका इंटू करना है। पॉइंट के बाद एक नंबर लिख दो तो काफ़ी है, या 2 नंबर लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है, एक नंबर भी बहुत काफ़ी है, ठीक है। किसका इंटू करना है, इसमें 22 का इंटू करना है। 22 का इंटू करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट में गुणा करनी आनी चाहिए, सबसे पहले आपको पॉइंट में गुणा करनी आनी चाहिए। 2 का मैं 2 का गुणा करूँ कितना, 2 आएगा, 14 आएगा, एक बचेगा मेरे पास में 7 पर 2 पंजे 10 होता है, 11 होगा, और 2 3 6 और 1 7 होगा, ठीक है। इसी प्रकार 2 होगा, यहाँ 4 होगा, और यहाँ 1 होगा, यहाँ 7 होगा। दोनों को एडिशन करूंगा, 2 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। मेरे पास में पॉइंट कितनी संख्या बाद है, मेरे पास में एक संख्या बाद है, एक संख्या बाद मैं पॉइंट को यहाँ रख दूंगा। तो मेरे पास में उसका उत्तर कितना आएगा, 7856.0, क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ आपका इसका उत्तर होगा। आप स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा से इसका, एक बढ़िया सा क्या लेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोलना चाहते हैं वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, जिसमें वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि पता होनी चाहिए, क्या, वृत्त की परिधि लिखना। वृत्त की परिधि बराबर कितनी होती है हमारे पास में, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होगी हमारे पास में, बताना। वृत्त की परिधि कितनी होती है मेरे पास में, 2 पाई आर, कितनी होती है, 2 पाई आर। यदि वो पूछता है अर्धवृत्त की, क्या करना, 2 से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। समझो मेरे पास में त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर कितना दे रखा है मेरे पास में, 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझना चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से। मुझे आर का मान पता है, मुझे वृत्त की परिधि निकालनी है, समझो। मुझे आर का मान पता है, मुझे वृत्त की परिधि निकालनी है। मेरे पास में वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई आर, ठीक है। मुझे आर का मान पता है, 2 को 2 रखूंगा, पाई का मान मैंने कितना बताया था, 22/7 बताया था, 22/7 इंटू आर का मान कितना है मेरे पास में, कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई चीज कटने वाली हो सकती है, तो उसको काट दो पहले, जो कटने वाली हो सकती है केवल उसको काट दो। अब देखो मेरे 7 से नहीं कटेगा, तो मैं क्या करूँ, पहले इसका इंटू इसमें करूँ, कितना, 44 बट्टे कितना हो मेरे पास में, 7 हो सकता है, इंटू 10, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करूँ, कितना होगा, 440/7, ये क्या है मेरे पास में, इसका उत्तर होगा। लेकिन बट्टे में लेके आना, इसको परिधि निकालनी है मुझे, परिधि निकालने में 440 में किसका भाग दूंगा, 7 का भाग दूंगा। देखो एक बार, 7 चौक 7 7 49 7 8 कितना होता है, 56 होता है, 7 6 कितना होता है, 42, कितना होता है, 42। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 20 का 7 या 21 7 दूनी 14, ठीक है, कितना बचा, 4 2 बचा, 10 में 4 का 6 बचा, पॉइंट लगा 0 उड़ाएंगे, 7 8 कितना होता है मेरे पास में, 56, कितना आएगा मेरे पास 6.28, कितना, 6.28 सेंटीमीटर। इसमें स्क्वायर को नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, स्क्वायर वर्ग में होता है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं 2 क्वेश्चन कराए आपको, तीसरा क्वेश्चन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के कराऊंगा। देखिए स्टूडेंट, आपके पास में अगले क्वेश्चन, आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में, 18 सेंटीमीटर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसलिए फास्टली चल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सबसे पहले आपको जो चीज पता होता है पहले उसे लिखना होता है, ठीक है। क्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है तुम्हारे पास में, बताना मेरे लिए, क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यानी मैंने वृत्त का क्षेत्रफल बताया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता था, उसका आधा कर दो, यानी 1/2 कर दो, उसका क्या करना है, 1/2, यानी क्या करोगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्या करोगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहां वृत्त की त्रिज्या मेरे पास में, त्रिज्या कितनी है मेरे पास में, बोलोगे कितनी है, 18 सेंटीमीटर, कितनी देखिए 18 सेंटीमीटर, ठीक है, कर सकते हो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनना है, समझो इसमें करना क्या है। मेरे पास में आर का मान दे रखा है 18 सेंटीमीटर, मेरे पास में आर का मान दे रखा है 18 सेंटीमीटर, मुझे क्षेत्रफल पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। समझो कि मुझे क्षेत्रफल पता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो देखो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास में पाई का मान पुट कर सकते हो, कितना आएगा, पाई का मान 22/7, ठीक है, बराबर लेके चलना, यहाँ पे बराबर लेके चलेंगे, 22/7 आया। इसी प्रकार आर का मान कितना है मेरे पास में, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे, जानते हो कितना होता है 18 का स्क्वायर, नहीं पता, करके देख लेना एक बार, क्या करना समझो। अब देखो सिंपल तरीके से बताता हूँ, 1/2, ठीक है, 22/7, मेरे पास में 18 का स्क्वायर करना, तो 18 को 2 भागों में ले दो, 2 भाग तोड़ तोड़ के लिख सकते हो, 2 से काट सकते हो, 2 निम 18 कर सकता है, कट जाएगा। मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में बचेगा 1 × 22/7 और इंटू 9 × 18, ठीक है, ये बचा मेरे पास में। अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, समझो इसमें करना क्या होता है। सबसे पहले आप इसका इंटू इसमें करना, क्या करना है, इसका इंटू इसमें करना, कितना होगा मेरे पास में, 2 निम 18 होता है, 2 निम 18, 2 निम 18 और 1 19, 118/7 आएगा, इंटू 18। अब क्या करना है, सबसे पहले आप इसको इससे डिवाइड कर दो, क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, सिंपल तरीके से, क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना,
7 से 7 दूनी कितना होता है 14 होता है। 9 में से 5 गए 7 8 कितना होगा मेरे पास में 56 होगा। मेरे पास में कितना बचा 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी कितना होता है 14, यानी क्या बचेगा 28.2, 28.2 इंटू 18। अब क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास में 28 में गुणा कर इसका करना है, 28.2 में किससे गुणा करना है आपको 18 गुणा करना है, तो कर दो। 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, और 2 64 होता है, 65 हो जाता है, ठीक है 5 6 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होंगे बताइए, 16 और 6 कितने हो गए बताओ, 16 6 कितने होंगे, अरे 16 6 ऐसे भी कर सकते हो, 16 6 कितने हो गए हमारे पास में 22 हो गए, कितने हो गए 22, 6 6 कितना 6 6 12 और 1 2 कितना हो गया 22 हो गए, 22 हो गए। इसी प्रकार 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 8 का 8 में करेंगे 2 का 2 आएगा, ठीक है 6 लिखा 7 लिखा 8 और 2 10 लिखा, 2 2 4 और 1 5 लिखा, कितना है मेरे पास में 507.6, कितना है इसका उत्तर आता है मेरे पास में 507.6, ठीक है। ये क्या है मेरे पास में किसका सेंटीमीटर, क्या आएगा मेरे पास में ये स्क्वायर, क्या आएगा स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्या करेंगे इसका अच्छी प्रकार से स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बनता है कि अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, जिसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, जो चीज आपको पता है पहले वो लिखो। अर्धवृत्त की परिधि क्या हमारे पास में लिख सकते हो, बताओ क्या है अर्धवृत्त की परिधि, क्या होती है बताना एक बार मुझे, क्या होती है पाई आर, क्या होती है पाई आर। तुम जानते हो वृत्त की परिधि क्या होती है, मेरे पास में 2 पाई होती है, इसका आधा करना है, क्या बचेगा मेरे पास में पाई आर बचेगी, ठीक है। जहां मेरे पास में आर बराबर क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, लिख सकते हो बताओ 14 सेंटीमीटर लिख सकते हो, समझो। अब करना क्या है इसमें 14 सेंटीमीटर लिख दिया हमने, इसके बाद में करना क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास में कि आपको जो चीज पता है उसे पुट कर दो, जो चीज पता है आपको उसे पुट कर दो। मेरे पास में आप अर्धवृत्त की परिधि कितने पाई आर है, आर का मान पुट करूंगा, पाई इंटू आर का मान कितना है 14, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 14, 14 7 से 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना होता है मेरे पास में 44, 44 होगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हुआ आपको इसका उत्तर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप एक बार इसका क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए हमारे पास में लास्ट फॉर्मूला और लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है, समझो। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारे पास में वृत्त की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में 20 सेंटीमीटर, समझो। सबसे पहले वृत्त का व्यास होता क्या है, सबसे पहले वृत्त का व्यास बताऊं मैं बना के तो आपके लिए। वृत्त का व्यास होता क्या है, ये मैंने वृत्त बनाया जिसमें मेरे पास में एक केंद्र होता है, एक त्रिज्या होती है, उसमें पूरा कोण जो मिला होता है, यानी ये एक त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों कंबाइंड जो मिली होती है, दोनों कंबाइंड जो मिली होती है क्या कहलाती है, वो ये किस पर बनता है मेरे पास में 180 डिग्री बनता है, किससे बनेगा 180 डिग्री, ये क्या कहलाता है मेरे पास में व्यास कहलाता है। व्यास को क्या बोलता हूँ मैं, व्यास को बोलता हूँ 2r, क्या बोलता हूँ इसको 2r बोलता हूँ। व्यास क्या होता है हमारे पास में 2r होता है, तो लिखना वृत्त का व्यास क्या है मेरे पास में लिख सकते हो, लिखना वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा हमारे पास में, वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा हमारे पास में 2r होगा, क्या होगा 2r। अरे चीजों को बहुत अच्छे प्रकार से आप समझ भी सकते हो, क्या करना है सिंपल सा चीज है, मैंने वृत्त बनाया जिसमें हमारे पास में एक त्रिज्या होती है, उसके बाद एक लाइन पूरी खींची होती है, उसका क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। यदि ये वाली लाइन हमारी इधर होती क्या होती है हमारे पास में जीवा होती, यदि ये वाली लाइन हमारी इसको पार करती हो जाती क्या होती छेदक रेखा होती, जो टच करती हो जाती स्पर्श होती, ठीक है। मैंने बताया 10 चैप्टर में ये अच्छे प्रकार से, तो इसको बहुत अच्छे प्रकार से रिवीजन भी करना है। मैं लास्ट क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि मैंने सारे क्वेश्चन बिना व्रत बनाए हुए बताए हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ व्रत बनाए हुए कि व्यास होता क्या है। हमारे पास में देखो एक आर हमारे पास में ये है और एक हमारे पास में आर ये है, तो दोनों कंबाइंड करता हूँ क्या बनता है मेरे पास में 2r बनता है, क्या बनती है 2r बनती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं व्रत को क्या बोलते हैं हम व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2r बोलते हैं। त्रिज्या पूछता तो क्या होती है मेरे पास में r होती है, केवल क्या होती है r होती है, जो मेरे पास में r दे रखी है, ठीक है। मेरे पास में व्रत की त्रिज्या दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसमें करना क्या है, व्रत का व्यास कितना मेरे पास है 2r, कितना है 2r, जहां व्रत की त्रिज्या कितनी है मेरे पास में कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, कितनी 20 सेंटीमीटर लिख सकते हो, बता कोई दिक्कत नहीं। व्रत की त्रिज्या कितनी मेरे पास में 20 सेंटीमीटर। अब इसको इसमें क्या करना पुट करना है, क्या करना है इसमें इसको पुट करना है। व्रत का व्यास कितना है मेरे पास में 2r है, बताओ व्रत का व्यास कितना है मेरे पास में 2r दे रखा है, इधर लिखो 2r है हमारे पास में, बराबर लेके चलना है, बराबर 2 इंटू आर का मान कितना है मेरे पास में 20, कितना है 20, मुझे 20 का गुणा इसमें करो कितना है 20 दूनी 40 सेंटीमीटर, क्या होगा मेरे पास में इसका उत्तर होगा, क्या होगा इसका उत्तर होगा क्या 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लास्ट पॉइंट तो ये।
मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम कराए हैं आपको, ठीक है। इन 5 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे प्रकार से करेंगे। मैंने फॉर्मूले लिखवाए, क्यों लिखवाए, इसका महत्व तो रहना चाहिए आपको कि फॉर्मूले कहाँ अप्लाई होंगे। मैं सारे फॉर्मूले, एक एक फॉर्मूले आपके बीच में हर क्वेश्चन कराया, ठीक है। इन फॉर्मूलों को अच्छे प्रकार से रिवाइज करेंगे। कोई आपसे पूछता है कि क्वेश्चन कैसे होगा इस फॉर्मूले पे, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। एक बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे और पढ़ना ना भूलें। पढ़ना, आपकी पढ़ाई बहुत नजदीक आती जा रही है, पेपर बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। क्या करना है आपको, केवल पढ़ना है, ठीक है। अच्छे प्रकार से पढ़ो, थोड़ा सा नींदों को त्याग करो, अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है बहुत अच्छे प्रकार से, और चीज़ों को बहुत सक्सेसफुल लेके आना है। रिजल्ट अपना बहुत तगड़ा बनाना है कि कोई पूछे तो रिजल्ट बताने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।